लो इधर देखो बेटा, अपन क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बताओ मेरे को, मैं भूल गया। धातुओं की और के साथ क्रियाशीलता पढ़ रहे थे ना, जिसमें फर्स्ट स्टार सेकंड स्टार कर लिया था। हाँ, तीसरा स्टार डालो बेटा, तीसरा स्टार डालो। हाँ, दोनों स्टार को समझा रहा हूँ वापस। फर्स्ट स्टार है बेटा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, है ना। ये तीनों क्या होती है बेटा, ये ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज गति से क्या करती है, क्रिया करती है। क्या करती है बेटा, क्रिया करती है। तो इसलिए इनको क्या किया जाता है, ऑक्सीजन से, अब ये जैसे ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है, आग। तो इनको आग से बचाने के लिए इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में। आकस्मिक आग का मतलब होता है भयंकर आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ती है बेटा, भयंकर आग पकड़ लेती है। तो उस आग से बचाने के लिए किस किस को, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसके बाद में अपना सेकंड स्टार था बेटा, एक तो सोना और एक चांदी, ठीक है ना। ये अधिक ताप पर ऑक्सीजन से कोई क्रिया नहीं करते, यानी ऑक्सीजन से क्रिया ही नहीं करते, ठीक है। कौन कौन, सोना और चांदी, आया समझ में। इसके बाद में तीसरा स्टार डालो बेटा, तीसरा स्टार, इसमें लिखो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कोमा लगाते रहना बीच में, मैग्नीशियम कोमा एल्यूमिनियम कोमा जिंक, जिंक, मैग्नीशियम कोमा एल्यूमिनियम कोमा जिंक कोमा लेड। प्रतीक याद है ना सभी के, जिंक कोमा लेड। लेड का प्रतीक क्या होता है, कौन बताएगा, परमाणु क्रमांक 82। कितने होते हैं बेटा, 82। लिखो, मैं सामान्य ताप पर, मैं सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर इनकी सतह पर, इनकी सतह पर ऑक्साइड, इनकी सतह पर ऑक्साइड की परत, इनकी सतह पर ऑक्साइड की परत जम जाती है, जम जाती है, जो इन धातुओं को, जो इन धातुओं को संसारण से बचाती है, संसारण से बचाती है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये तीनों क्या करती है बेटा, ऑक्सीजन से क्रिया करके इनके ऊपर किसकी परत जम जाती है बेटा, किसकी परत जम जाती है, ऑक्साइड की। किसकी परत, ऑक्साइड की। तो ये ऑक्साइड की परत जमने के बाद इनके ऊपर क्या होता है बेटा, जो संसारित यानी खराब नहीं होती है। क्या नहीं होती है, खराब नहीं होती है। तीनों स्टार समझ में आए। तो धातुओं के नाम याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना। अब इसके बाद में बेटा लाइन छोड़ के और स्टार करके ब्लैक पेन सेटिंग डालो, एनोडीकरण। हाँ, एनोडीकरण, एनोडीकरण। इधर देखो बेटा, एनोडीकरण किसे कहते हैं, ये एल्यूमिनियम की क्या है, एक छड़ है। क्या है, छड़ है, क्या है बेटा, छड़, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम की जो छड़ है, इसके ऊपर ऑक्साइड, किसकी, ऑक्साइड की जो जब परत जम जाती है तो उसको बोलते हैं अपन एनोडीकरण। क्या बोलते हैं बेटा, एनोडीकरण। ओनली एल्यूमिनियम पर, किस पर, एल्यूमिनियम पर, ठीक है। तो एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत जो जम रही है उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, एनोडीकरण, ठीक है। लिखो इसमें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत, मोटी ऑक्साइड की परत
ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण कहते हैं। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, नहीं लाइन छोड़ दो बेटा और एन लगा के लिखो एनोडीकरण के उपयोग। हाँ, एनोडीकरण के उपयोग। अब मैंने अभी तीसरा स्टार लगवाया था ना बेटा, उसमें 4 धातु लिखी थी, एक धातु वहां पर एल्यूमिनियम भी थी ना। तो एल्यूमिनियम पर अगर ऑक्साइड की परत जम रही है तो क्या नहीं होती, खराब नहीं होती। क्या नहीं होती बेटा, खराब। तो कहने का मतलब एनोडीकरण के उपयोग में अपन लिखेंगे जो एल्यूमिनियम होता है ना बेटा, उसकी मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या बनाने के लिए किया जाता है, एल्यूमिनियम का उपयोग मूर्तियां, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कर जाती है, उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, यानी एनोडीकरण हो जाता है। अब एनोडीकरण होने के बाद जो एल्यूमिनियम से बनी हुई जो मूर्तियां है वो क्या नहीं होती, खराब कभी भी नहीं होती है। आया समझ में? लिखो इसमें फर्स्ट उपयोग लिखो बेटा, फर्स्ट उपयोग लिखो, ये एल्यूमिनियम को संसारित होने से बचाती है। ये एल्यूमिनियम को संसारित होने से बचाती है। बचाती है। सेकंड लिखो, एल्यूमिनियम की आकर्षक व चमकीली मूर्तियां, आकर्षक व चमकीली मूर्तियां बनाने में, चमकीली मूर्तियां बनाने में कर लिया। इसके बाद में अपन धातुओं की रासायनिक गुण पढ़ रहे थे बेटा ना, इसमें से फर्स्ट वाला जो पॉइंट पढ़ा था अपन ने अपन पढ़ रहे थे धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया करवा रहे थे। किससे करवा रहे थे, ऑक्सीजन से। ठीक है, अब अपन करवाएंगे धातुओं की जल से क्रिया। किससे क्रिया, जल से। तो बी पॉइंट डालो, धातुओं की जल से क्रिया। धातुओं की जल से क्रिया। इधर देखो बेटा, जो धातुएं होती है ना, कौन, धातुएं, ये जल से अभिक्रिया करके, किससे अभिक्रिया करके, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, पहले तो बनाएगी धातु ऑक्साइड। क्या बनाएगी बेटा, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, अब ये बनने के बाद ये हाइड्रोजन गैस तो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जैसे किसी धातु के अंदर जल डालेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस तो क्या निकल जाएगी बेटा, बाहर निकल जाएगी। अब क्या बना, धातु ऑक्साइड। ये धातु ऑक्साइड है ना, तो इसमें अगर फिर कुछ जल मात्रा में जल रहेगा, ठीक है, और ये धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्लस क्या रहेगा, कुछ मात्रा में जल, और किसमें परिवर्तित कर देगा इसको, धातु हाइड्रोक्साइड में। किसमें, धातु हाइड्रोक्साइड में। तो कहने का मतलब ये कह सकता हूं ना
कि धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है ना, ये तो वापस टूट रहा है ना जल से ही, क्या टूट रहा है वापस, जल से ही टूट रहा है। तो ये दोनों बन रहे हैं ना बेटा उत्पाद। तो कौन कौन से बन रहे हैं, तो धातु हाइड्रोक्साइड बन रहा है, लास्ट में ये बन रहा है और ये बाहर निकल गया, क्योंकि ये तो बना तो था फर्स्ट स्टेज में, बनने के बाद फिर उसमें कुछ मात्रा में जल बचा, तो वो जल से क्या है धातु ऑक्साइड अपघटित हो जाता है और टूटने के बाद क्या बन जाता है, धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो लिखो इसमें, लिखो धातु जल से क्रिया करके, धातु जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड व H2 गैस बनाते हैं। धातु जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड, ये रहा धातु हाइड्रोक्साइड व H2 गैस बनाते हैं, किंतु सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है, किंतु सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। हाँ बेटा, किधर, कहाँ पे था, अरे बेटा वो अलग चीज है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, धातुओं की जल से क्रिया करवा रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे, कहाँ पे बेटा, धातु ऑक्साइड है, क्या है धातु ऑक्साइड, वहां पे क्या है धातु, देख किधर, उधर तो कुछ भी बना उससे थोड़ी मतलब अपन को। तो अरे बेटा जैसे अपन इधर देखो, तुम्हारे को ढंग से समझाना पड़ता है। देखो रिएक्शन है, जाने किधर किधर कौन कौन क्या क्या हो जाता है। ठीक है, इधर देखो बेटा, इस पात्र है बेटा, क्या है पात्र, इसके अंदर क्या है जल, क्या है जल, ये जल है इसके अंदर में कोई धातु डालता हूं, क्या डालता हूं बेटा, धातु। अब जैसे ही धातु डालूंगा ना, तो ये धातु डालते ही सबसे पहले तो इसमें बनेगा धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस तो क्या हो जाएगी बेटा, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब जो धातु ऑक्साइड बना है ना, ये धातु ऑक्साइड इसमें फिर कुछ मात्रा में जल रहेगा, वो धातु ऑक्साइड को भी परिवर्तित कर देगा, किसमें, धातु हाइड्रोक्साइड में। अब वहां पे अपन ने पढ़ा था कि धातु ऑक्साइड, जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो जल से अभिक्रिया करके सार बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सार। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या होता है, जल से जब धातु की क्रिया करवाते हैं अपन, तो क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड लास्ट स्टेज में ये बनता है और एक ये बनता है, उत्पाद दो ही बन रहे हैं। तो मैं प्रथ्योरे में लिखवा दिया कि धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, अब कौन कौन सी जल से अभिक्रिया करती है, कौन कौन सी अभिक्रिया नहीं करती है, तो फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखते चलेंगे अपन। तो फर्स्ट पॉइंट डालो बेटा ब्लैक पेन से, हेडिंग डालना है फर्स्ट ब्लैक पेन से, सोडियम व पोटेशियम, प्रतीक याद होना चाहिए इनके सभी के तुम्हारे को। ठीक है ना, सोडियम व पोटेशियम की जल के साथ क्रिया, सोडियम व पोटेशियम की जल के साथ क्रिया, डाल लिया। लिखो बेटा इसमें, लिखो सोडियम व पोटेशियम नीचे से लिखना है ना, सोडियम व पोटेशियम
ठंडे जल से क्रिया करते हैं। ठंडा लिखना है बेटा, ठंडे जल। हाँ हाँ जरूरी है। अभी देखो ना, कोई भाप से करेगी, कोई गर्म जल से करेगी, ठीक है ना। ठंडे जल से क्रिया करते हैं। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। अतः एक मिनट, ऊष्माक्षेपी होती है और उत्पन्न हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। उष्मा से भी अभिक्रिया है। उष्मा मतलब इसमें जब जल की किससे बेटा, एक सोडियम और एक पोटेशियम, इनसे क्रिया करवाते हैं। तो अब अपन को पता है क्या क्या बनेंगे, धातु हाइड्रोक्साइड तो बनना ही बनना है। क्या बनना है? धातु हाइड्रोक्साइड। दूसरी चीज हाइड्रोजन भी बनना ही है। तो अब हाइड्रोजन जो बनती है ना, साथ में साथ ये दोनों की अगर जल से क्रिया करवाते हैं तो उष्मा क्या होती है? अधिक मात्रा में बनती है। अब जिसमें उष्मा बनती है उसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? उष्मा से अभी। तो इस वजह से इस अभिक्रिया को अपन क्या बोल रहे हैं? उष्मा सेपी अभिक्रिया। तो जो उष्मा निकलती है ना, तो उसकी वजह से बेटा वो जो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी पात्र में बताया था, तो वो हाइड्रोजन गैस से क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है? आग। तो पानी के ऊपर क्या लगने लग जाती है? आग लगने लग जाती है। आया समझ में? तो एक तरह से उष्मा से भी अभिक्रिया है। तो ये रिएक्शन लिखना है इसके अंदर बेटा। अब इधर देखो, पोटेशियम प्लस जल, ठीक है। क्या बनेगा अब मेरे को बताओ, तुम्हारे को पता है। एक तो H2 बना दो ना मैं, और एक क्या बनेगा? धातु हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा? KOH, यही बनेगा ना, ठीक है। इसमें उष्मा भी लिखना पड़ेगा क्योंकि उष्मा से भी अभिक्रिया है। क्या है? उष्मा से भी अभिक्रिया। अब ये मत बोलना सर आपने ऊपर तो लिखवाया नहीं, अभी मैं समझाएगा ना कि सर वहां पे तो नहीं लिखवाया, क्योंकि सभी धातु उष्मा नहीं देती है, ठीक है ना। बहुत सी धातु होती है जो क्रिया भी नहीं करती है, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या बन रही है बेटा? उष्मा। तो इसको संतुलित करने पर होगा, यहाँ पर लगा लो तो ये उतारो, रिएक्शन उतारो ये। हाँ दोनों उतारना है, दो ही तो लिखे थे, बेडिंग डाले थे अपन, दोनों लिखना है टाइम। ना बेटा क्या कहो? कहाँ पे? यहाँ पे क्या लगाऊं? ऊपर का चिन्ह ये नहीं भी लगाओगे ना तो भी चलेगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अपन को इनकी वो अवस्थाएं दर्शा नहीं रहे बेटा, वो तो अगर पूछे ना तब लगाना है नियम। संतुलित तो करना जरूरी है, लेकिन ये भौतिक अवस्था, जैसे अभी तुम यहाँ पे फिर ये भी लगाना जरूरी है कि लिक्विड भी लगाओ सर,
ठीक है, ये धातु ऐसा टोच भी लगाओ, हाँ ऐसे थोड़ी पार पड़ेगी हर जगह, पूछे तब लगाना है। कर लिया। अब सेकंड ब्लैक पेन से विकास, कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है बेटा? हाँ विक्रम बता, कैल्शियम का सी है, परमाणु क्रमांक। हाँ संजू, परमाणु क्रमांक कैल्शियम का, चांदी का, चांदी का हाँ कितना 70 87 48। अरे बेटा सेकंड पॉइंट लिखो, ब्लैक पेन से ना, कैल्शियम की जल से क्रिया, सेकंड पॉइंट डालो ना बेटा, फर्स्ट पॉइंट हो गया ना, अब सेकंड पॉइंट डालो, कैल्शियम की जल से क्रिया। लिखो बेटा इसमें, सुनो लिख रही है नहीं, ऊपर दिखा, लिखो बेटा इसमें, लिखो कैल्शियम ठंडे जल के साथ क्रिया, कैल्शियम की ऐसे लिखना, कैल्शियम की ठंडे जल के साथ क्रिया धीमी होती है, धीमी होती है, परंतु उत्सर्जित ऊष्मा का मान, परंतु उत्सर्जित ऊष्मा का मान परंतु उत्सर्जित ऊष्मा का मान इतना अधिक नहीं होता, उत्सर्जित ऊष्मा का मान इतना अधिक नहीं होता कि हाइड्रोजन को प्रज्वलित कर दे, कि हाइड्रोजन को प्रज्वलित कर दे। लिखो क्या प्रज्वलित, प्रज्वलित कर दे। इधर देखो बेटा, जो कैल्शियम होता है ना, वो भी ठंडे जल के साथ करता है क्रिया, क्या करता है? ठंडे जल के साथ क्रिया करता है, और वही क्या देगा? धातु हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस भी देगा, लेकिन जो इसमें ऊष्मा बनेगी ना, उसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है बेटा? कम। अब कम होगी तो ये जो हाइड्रोजन गैस है, इसको आग से, एक तरह से आग लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है ऊष्मा। आया समझ में? ठीक है, तो लिखो, लिख लिया ना? अभी रिएक्शन लिखो बेटा नीचे, लिखो सी है, परमाणु क्रमांक कितना है? कितने के कैल्शियम का? कैल्शियम का 17, 20, अरे 20 है 20। ये क्या बनेगा? मेरे को बनाना नहीं आ रहा। यहाँ पे क्या बनेगा? बनाओ तो। अब यहाँ उस्मा मैं ही लगाऊंगा बेटा, मैं ना, उस्मा तो दोनों के लगाना है। हाँ? वो तो वहां पे आग पकड़ रही है, इस वजह से लगा रहे हैं, ठीक है ना?
उतार लिए। अब इधर देखो बेटा, इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है ना, ये जो कैल्शियम है इसकी सतह से क्या हो जाती है, चिपक जाती है। क्या हो जाती है बेटा, चिपक जाती है। तो चिपकने के बाद ये जल की सतह पर कैल्शियम क्या करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। क्या करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। आया समझ में? ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है किससे चिपक जाएगी, कैल्शियम से। कैल्शियम से जैसे चिपकेगी तो ये जल की सतह पर क्या करने लगेगा, कैल्शियम तैरने लगेगा। तो नीचे पर लाइन छोड़ के लिखो, ये रिएक्शन के नीचे, इस अभिक्रिया में उत्पन्न, लाइन छोड़ के लिखो बेटा, मेरा मतलब है ऐसे लिखना है डायरेक्ट। इस अभिक्रिया में उत्पन्न H2 के बुलबुले यानी हाइड्रोजन के बुलबुले, H2 के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। अतः कैल्शियम जल की सतह पर तैरने लगता है। अतः कैल्शियम जल की सतह पर तैरने लगता है। लिख लिया? ये अब ये याद रखना है बेटा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है नीचे ना। इसके बाद में तीसरा पॉइंट ब्लैक पेन से, तीसरा पॉइंट डालो, मैग्नीशियम की हाँ मैग्नीशियम की गर्म जल से क्रिया, मैग्नीशियम की गर्म जल से क्रिया। अब मैग्नीशियम ओनली गर्म जल से ही क्रिया करता है। मैग्नीशियम की गर्म जल से क्रिया। लो इधर देखो बेटा, रिएक्शन लिख लो थे कि मेरे बनाने के पहले मैग्नीशियम की जल से क्रिया करवा दी। हाँ इसके नीचे लिखो, हेडिंग डाला है ना उसके नीचे लिखो, बिना देखे लिखो, देखे मैग्नीशियम की जल से वाली रिएक्शन आ। लिख समझो, मैं तेरे को देख रहा हूँ, इधर मत देख, तुम दिखा रही, इसको देख ले, उसको मत दिखा, बड़ा। हाँ बेटा सही है, देखा बता। अरे संजू, मैंने बायो में भी याद हुआ ना, मैंने केमिस्ट्री में भी याद हुआ ना। हाँ देख बेटा, तेरे दिखा, तूने बना लिया, दिखा दे। टीप ली ना? नहीं सर। हाँ तुम दोनों तो सही है। हाँ किस्मत, तू खुद बनाइए क्या यार, टीप सही से बता। दूसरों बना, रुक जा, अभी पूछूंगा तेरे को भी। सही है। इधर पीछे मोनिका क्या कर रही है? सही बता, ये इधर टीपी है, ले बना, चल जल्दी बना, मैं खड़ा हूँ। गलत है बेटा, मैग्नीशियम पर प्रतीक कितना होता है, ऊपर कितना चार्ज होता है मैग्नीशियम पर, +2 होता है ना, तो +2 होता है तो इसके नीचे तो 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का इसके नीचे होता है, ठीक है ना। अब हाइड्रोक्साइड बनेगा बेटा, ऑक्साइड थोड़ी बनेगा। गलत है, तुम्हारे को ये फॉर्मेट ही याद नहीं है अभी तक। ठीक है, गलत है बेटा।
लो इधर देखो, मैग्नीशियम है ना बेटा, किससे क्रिया? जल से। अब सिंपल सी बात है, बनाना धातु हाइड्रोक्साइड ही है। क्या बनाना है? धातु हाइड्रोक्साइड। और सबसे पहले अपन हाइड्रोजन बना, वो क्या बनाना है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, प्लस अब बचा क्या अपने पास? हाइड्रोजन निकल गए तो बचा ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ठीक है, एक हाइड्रोजन भी बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो कहने का मतलब मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है? +2 होता है ना, और ऑक्सीजन पर -। तो लेकिन हाइड्रोक्साइड बनाना है ना अपन को, तो हाइड्रोक्साइड पर कितना होता है? माइनस होता है ना। रुको, ये OH पर कितना होता है? हाइड्रोक्साइड पर माइनस होता है ना, तो माइनस इसका नीचे आ जाएगा तो नहीं लगाएंगे ना, तो इसका 2 है, तो इस वजह से अपन किस में ब्रैकेट में बंद कर देंगे। यहाँ कितना लगाएंगे? 2। ठीक है, बैलेंस है कि कहाँ पे लगाऊं? यहाँ पे। ठीक है, ये उतारो बेटा। रिएक्शन याद करने का तो एक ही तरीका है, फॉर्मेट याद रहेगा तो ही केमिस्ट्री में समीकरण सही करके आओगे तुम। सिंपल सी बात है। तो फॉर्मेट पूछा करो इधर से उधर। कैसे पूछा करो? कि धातु जल से अभिक्रिया करके क्या क्या बनाती है, आपस में पूछा करो, तभी याद होगी रिएक्शन। लो बेटा, इसके नीचे लिखो, इस अभिक्रिया में उत्पन्न, लिखो बेटा, इस अभिक्रिया में उत्पन्न H2 के बुलबुले, इस अभिक्रिया में उत्पन्न H2 के बुलबुले मैग्नीशियम की सतह से चिपक जाते हैं। मैग्नीशियम की सतह से चिपक जाते हैं, अतः मैग्नीशियम क्या करेगा? जल की सतह पर तैरने लगता है। अतः मैग्नीशियम जल की सतह पर तैरने लगता है। अभी देखो एक एक नंबर क्वेश्चन क्या पूछेगा, दोनों बन रहे। एक तो कैल्शियम जल की सतह पर, कहां से बोलूं? शुरुआत से। इस अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन के बुलबुले मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं, इसलिए मैग्नीशियम जल की सतह पर तैरने लगता है। अब मेरी बात सुनो बेटा, एक तो सेकंड पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट करवाया ना, और एक थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में कैल्शियम है, तो कैल्शियम भी जल की सतह पर तैर रहा है ना, और मैग्नीशियम की जल की सतह पर तैर रहा है। अंतर क्या है इनमें? अंतर बस इतना सा है कि मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है ना। इसके बाद में 4 पॉइंट लिखो बेटा। फोर पॉइंट है एल्यूमिनियम कोमा जिंक, एल्यूमिनियम कोमा जिंक कोमा आयरन जैसी धातुएं, सॉरी, आयरन की जल वाष्प से क्रिया, जल वाष्प भी लिखा है ना अभी तक, ब्रैकेट में बाप भी लिख लो, बाप। से क्रिया, बाप लिख लिया। अब नीचे से लिखो बेटा, इधर देखो बेटा, जो एक तो एल्यूमिनियम है, एक जिंक है और एक आयरन है। ये तीनों धातु क्या करती है? ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, बल्कि भाप के साथ अभिक्रिया करती है। किसके साथ अभिक्रिया करती है? भाप के साथ अभिक्रिया करती है। और बनाएगी क्या? वही जो ये कुछ अलग बनाएगी। क्या बनाएगी?
ये धातु ऑक्साइड बनाएगी बेटा, क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड। ठीक है, लिखो इसमें, लिखो लिखो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कोमा जिंक, कोमा जिंक, कोमा आयरन जैसी धातुएं, जैसी धातुएं ठंडे व गर्म जल से, ठंडे व गर्म जल से, ठंडे व गर्म जल से क्रिया नहीं करती, नहीं करती है, नहीं करती है, लेकिन भाप से क्रिया, भाप से क्रिया करके, भाप से क्रिया करके धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड वह हाइड्रोजन गैस बनाती है, वह हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब यहां पे परिवर्तन हो गया ना, लो इधर देखो बेटा, इधर देखो, तीनों रिएक्शन कराओ मेरे को। सबसे पहले क्या है अपने पास, कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। किससे? जल से। ठीक है, सूत्र तो वही रहेगा बाप का भी। ठीक है, नीचे नीचे क्या लिख देंगे बेटा अपन? बाप। क्या लिख देंगे? बाप। ठीक है, क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोजन गैस तो बनेगी ना, और क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड, ना कि धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या बनेगा? O3। सही है ना? अब दूसरी बताओ, अभी संतुलित कर देंगे इनको। दूसरी कौन सी है? जिंक। एरो। हाँ बताओ बेटा। ZNO प्लस H2। तीसरी बताओ बेटा। Fe ना तो O करेंगे, ना ही Fe2O3 करेंगे, बल्कि क्या करेंगे यहाँ पे? Fe O4। ये क्या है बेटा? लिखवाया था ना तुम्हारे को वहां पर सूत्र, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड लिखवाया था ना बेटा, वो है ये बनेगा प्लस क्या बनेगी? H2 गैस। ठीक है, ये बनाओ, मैं संतुलित कर देता हूँ इनको। सबके नीचे बाप लगा देना, बाप लिखना। ये संतुलित भी हो गया, कर लो इनको।
लिख लिया बेटा। अब इसके बाद में कौन सा पॉइंट है बेटा? अब पांचवा पॉइंट लिखो। इसमें लिखो सोना, नीले पेन से लिखना है डायरेक्ट पांचवा पॉइंट, नीले पेन से लिखना है, बस पांचवा नंबर डाल दो। इसमें एक छोटी सी लाइन है, अरे तो हेडिंग नहीं है यहाँ पे, ज्यादा बड़ा नहीं है। लिखो लिखो बेटा, सोना कोमा चांदी, सोना कोमा चांदी कोमा लेड कोमा कॉपर। आप भी चाय पी लो सभी। कोमा चांदी, सोना कोमा चांदी कोमा लेड कोमा कॉपर। जैसी धातुएं जल से कोई क्रिया नहीं करती है, जैसी धातुएं जल से कोई क्रिया नहीं करती है। कर लिया? अब हेडिंग डालो बेटा सी। नहीं करती तो नहीं करती। अभी तुम चांदी पहन रखे हो तो नहीं करती हो, और चीजों से करती होगी, जैसे काले प्रजन, तो जैसे चांदी होती है ना, उस पर जो काली काली हो जाती है ना, तो उस पर सल्फाइड की परत जम जाती है बेटा। किसकी जम जाती है? सल्फाइड की। तो जल से क्रिया नहीं करती, नहीं करती तो नहीं करती है। इनकी प्रकृति है, इनके भौतिक गुण है। क्या है? इनके भौतिक गुण है। धातुओं की अम्लों से क्रिया, अंकिता पढ़े थे ना बस सेकंड चैप्टर के अंदर। बताओ क्या बनेगा, बताओ ना। H2 गैस और लवण। लिखो बेटा इसमें, धातुएं अम्लों से क्रिया करके, नीचे से लिखना है, धातुएं अम्लों से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है, लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब एक चीज भूल गया मैं, धातुओं की जल से भी क्रिया करवाए थे ना बेटा, फॉर्मेट लिखना भूल गए ना। जगह है क्या वहां पे? नहीं है तो कहीं ना कहीं लिख लो, ये लिख लो डायरेक्ट बेटा, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। वहां पे धातु प्लस किससे? जल से। किससे बेटा? जल से। तो धातु दोनों लिखना है तुम्हारे को। धातु ऑक्साइड ऊपर लिख लेना, अब तो यहां मत लिखना, प्लस H2। धातु ऑक्साइड प्लस जल, अभी बताऊंगा बेटा। ये दोनों लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी वो 3 धातु लिखे था ना अपन ने, आयरन वगैरह, ये क्या करती है, ये वाली रिएक्शन ही होती है उनमें, ओनली ऊपर वाली होती है, यही हुई थी ना।
धातु ऑक्साइड ही बना था वहां पे, ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड नहीं बना था उसमें। दोनों लिख लो कहीं ना कहीं। आजकल अपन पढ़ाई कम रहे हैं ना, एक एक पेज ही हो रहा है। तो 2 पेज ही हो, कम से कम 4 हो डेली, तभी जल्दी जल्दी होगा। लिख लिया कि बेटे? अब लो मेरे को बताओ, इसका फॉर्मेट बताओ रे। धातु प्लस तनु अम्ल लिखना है बेटा, है ना? तनु अम्ल ऐसे लिख देंगे, पानी में लाके करेंगे क्योंकि अपन सांद्र काम में नहीं लेते हर जगह, ठीक है। लवण प्लस हाइड्रोजन उतारो फॉर्मेट, कहाँ पे उतारोगे? इसके नीचे, तीसरे वाले पॉइंट सी के नीचे। डाल लिया बेटा? फर्स्ट पॉइंट डालो इसमें ब्लैक पेन से। हाइड्रोजन तो है, गैस लिखो तो लिख दो, नहीं लिखो तो लिखो। तो हाइड्रोजन तो हमेशा गैस ही होती है, कोई धातु कभी भी नहीं होती है हाइड्रोजन, ठीक है। बस प्रतीक लिखे तो H2 लिखना है। क्या लिखना है? H, ओनली अपन H नहीं लिख सकते। फर्स्ट पॉइंट लिखो ब्लैक पेन से, कुछ धातुओं की HCl से क्रिया, कुछ 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 धातुओं की HCl से क्रिया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। नहीं अभी तो करो, अभी पीरियड बाकी है, ठीक है। किससे करवाना है? HCl से प्लस HCl, हाँ या नहीं लेना है, ठीक है। बताओ बेटा। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे सही है ना? यहाँ पे ZnCl2 FeCl3। देखता हूँ मैं, 3 लगाना है 2 लगाना है, यहाँ पे 2 ही लगाना है बेटा। अलग अलग से हो सकता है ना, भूल जाएगा उसके। ये आयरन होता है ना, इसकी +3 भी होती है, +4 भी होती है, अलग अलग होती है। तुम्हारे को कंफ्यूज होना नहीं है, अभी तो रटना है। 11वीं क्लास में सीखेंगे। फिर कौन कौन साइंस लेगा? कौन कौन लेगा साइंस? कौन कौन लेगा? कौन है कोई की बस की? हाँ पढ़ना तो पड़ता है, ये तो सही है, पढ़ना तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, हालत खराब हो जाती है साइंस पढ़ते पढ़ते। कर लिया क्या बेटा?
हाँ उतारो ना ये 2 6 2 3 2 6 2 3। हाँ उतारना है इनको। नहीं कुछ नहीं लिखवाना, बस दांतों के कुछ दांतों के सेल के साथ अभिक्रिया लिखना, लिख के ये उतारना है सारी। 2 ऊपर 2 नीचे 2 कुछ नहीं लिखना। परेड लग गया। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। और इनको पढ़ के आया करो बेटा साथ के साथ, नहीं तो ऊपर से जा रहा होगा पहुंचोगे तो। ठीक है।